यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब उन्हें बताएंगे, जैसे हमें ओ की मात्रा बतानी है, हम बच्चे को बताएंगे कि ये कौन सा चित्र बनना है। बच्चा बोलेगा मोर। अब हम उससे पूछेंगे माँ पर किसकी मात्रा लग रही है। बच्चा कहेगा ओ की आवाज आ रही है। तो जो हमारे स्वर होते हैं वो उसमें उसकी हमारी ये मात्रा लगी हुई है। छोटे ओ की जैसे बच्चा बोलते हैं तो ओ की मात्रा मोर। इसी के आधार पर बच्चा अगर हम उससे पूछते तो और जो बच्चा समझ आते हैं वो और भी बताते, जैसे कि जोकर, चोर, चोर, तोता, इस तरह से बताते हैं। और फिर ई की मात्रा पे आ जाते हैं। तो ई की मात्रा बच्चा हमारा बताता है, जैसे कि वो देखता है इसमें क्या है कि नीला रंग भरा हुआ है। नीला रंग पे किसकी मात्रा आ रही है, यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है। तो कैसे बोलेंगे नीला, तो बड़ी की मात्रा हो गई। और इसकी साउंड भी हमारी दूर तक जा रही है, तो यानी बड़ी की हुई। फिर ये है इमली। अब इमली में ये है हमारी छोटी की, जिसे बच्चा थोड़ी उसकी साउंड भी कम है तो बोलेगा इमली। अब बच्चा इसमें ये देख रहा है कि हमारा ई भी बनी हुई है और ई की मात्रा भी कैसे लगेगी। फिर आया कोट, ये ओ की मात्रा है। तो इसके द्वारा हमारा बच्चा ये सीख रहा है कि कार्य पत्रक पर हमारा बच्चा किस तरह से कितना बता पा रहा है। और फिर हमारी एक कविता है, हरा हरा में तोता हूँ, बोलेंगे सभी, डाली ऊपर सोता हूँ, डाली ऊपर सोता हूँ, हरी मिर्च में खाता हूँ, हरी मिर्च में खाता हूँ, राम राम चिल्लाता हूँ, राम राम चिल्लाता हूँ। ये तोता भी बना हुआ है और हरी मिर्च भी बनी हुई है। ई की और ओ की मात्रा, आ की मात्रा, ये हमारा रिवीजन भी हो रहा है मात्राओं में। कक्षा एक का तीसरे कालांश में जो है हम बच्चों का आकलन, उसके बाद रिमेडियल का कार्य किया जाता है। तो रिमेडियल है क्या? हमने दक्षताओं के आधार पर बच्चों का आकलन किया। अब कितने बच्चों ने उस दक्षता को हासिल किया और कुछ पीछे रह जाते हैं। किसी भी दक्षता में अगर कहिए 10 बच्चे हैं तो 10 उस दक्षता को हासिल एक बार में नहीं कर पाते। उन्हीं के ज्ञानवर्धन के लिए, उन्हीं को समझाने के लिए ये उपचारात्मक, जिसको रेमेडियल कहा जाता है, ये शिक्षण दिया जाता है। और ये प्रतिदिन तीसरे कालांश में 20 मिनट के लिए दिया गया है प्रतिदिन। वैसे तो हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं अपने सामने कर ही रहे हैं, हमने कोई शब्द दिया, कोई वाक्य दिया, किसी भी तरह से हमने पहले बताया उसको, उसके बाद उससे तुरंत पूछते हैं। हर बच्चे के साथ करते हैं। लेकिन हमारी संदर्शिका में इसकी स्पेशल व्यवस्था कर रखी है रेमेडियल की। आकलन करिए, रेमेडियल करिए। तो रेमेडियल क्या है? छूटे हुए पीछे जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके साथ फिर से उस प्रक्रिया को दोहराना और बताना। तो उसी के रेमेडियल शिक्षण में हमने आज यहाँ कक्षा 2 के लिए ये आ की मात्रा वाले, पहले तो हमने छोटे बड़े सिखाए बच्चों को, स्वर व्यंजन बताया और ये बताया कि कौन सा अक्षर है, उसकी पहचान, प्रतीकों की पहचान, निशान सिंबल जिसको कहते हैं कि आ कौन सा है, माँ कौन सा, जिसको दिया गया है। सब बच्चा जब पहचान लेता है तो उसको हम ब्लेंडिंग करवाते हैं। एक एक अक्षर को जोड़कर हम शब्द बनवाते हैं और जितने स्वर व्यंजन आए एक साथ उनकी सबकी ध्वनि आनी चाहिए, तभी वो जो हमने शब्द बनाया है वो सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। जैसे एक छोटी मात्राएं हैं उनको 1 सेकंड के लिए, और जो बड़ी मात्राएं होती हैं उनको 2 सेकंड के लिए बोलना होता है। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा, आ म आ, जैसे अब ये आ बड़ा आ है तो इसको हमें 1 सेकंड उच्च स्वर के साथ, ध्वनि ज्यादा आनी चाहिए, उच्च स्वर के साथ पढ़ेंगे। आ म, इसके साथ मां लगा है लेकिन मां को हम जल्दी से पढ़ रहे हैं, बहुत ही धीमे से, कम आवाज में। इसी तरह से रा, राम, रा की आवाज और उसमें जो मात्रा लगी है आ की, उसकी आवाज राम। तो रा और आ जो हमारी मात्रा लगाई वो, उसके बाद जो मां लिखा है, इन तीनों की आवाज
बाद ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट आती है, तभी समझो बच्चा समझ रहा है। अन्यथा जैसे यहाँ पे लिखा गया है गाजर, तो वो गाजर ना पढ़ के वो मात्रा कभी कभी जा पे करते गजार गजार कर देगा वो, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा मात्रा कहाँ लगानी है, किस तरह से ध्वनि निकालनी है। तो रेमेडियल में हम बच्चों को इसी तरह से सिखाते हैं कि जिस अक्षर पे मात्रा लगी है वो जो स्वर है उसके साथ वो ध्वनि बिल्कुल लगी हुई आनी चाहिए। अगर पा पे लगी है तो पालक, पा के बाद आ की ध्वनि आए तभी वो समझ पाया है और पढ़ पाया है, अन्यथा वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो हम रेमेडियल इसीलिए करते हैं कि जिससे बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार में वो समझ जाए और उसको बार बार पुनर्अभ्यास के द्वारा हम इस कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ काम, का के बाद आ की आवाज आ, काम, नाम। कभी कभी बच्चा क्या करता है, नाम की जगह मा कर देता है, मुंह ज्यादा खोल देता है। जैसे आ में पूरा मुंह खोल के बोलना आता है, आ पूरा मुंह खोल के, अन्यथा वो स्वर आएगा नहीं पूरी तरह से। इस तरह से बच्चों में कहीं कहीं बच्चे कहेंगे भटक जाते। जैसे इसमें आपके सवाल, इसमें वहां पे आ की मात्रा आई है तो सवाल की जगह सावल कर देते हैं। तो ये हमें उनको बताना होता है कि जिस अक्षर पे मात्रा है जिसके बाद आ रही है उस ध्वनि को उसके बाद ही आना है, तभी वो सही पढ़ पा रहा है, अन्यथा की स्थिति में नहीं पढ़ पा रहा है। इसी तरह से जवाब, जवाब वह के बाद आ की ध्वनि स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, अन्यथा वो पढ़ नहीं पा रहा है। और इस जैसे दोनों पे मात्रा लगाएंगे, धागा, दोनों बार पूरा मुंह खुलेगा। अगर हम बिना मुंह खोले पढ़ते हैं ध तो नहीं हो, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो स्वर आ नहीं रहा है। इस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं धागा, माला, जाला, ताला, खाना, आना, जाना। इस तरह से हमारी शिक्षण प्रक्रिया का तीसरा कालांश रेमेडियल का पूरा होता है। 15 में दिवस 6 में हमें किस तरीके से बच्चों का आकलन करना है उसके ऊपर है। तो जो हमारा है मैंने सीख लिया, तो मैंने सीख लिया में जो हमारा कार्यपत्रक है उसमें कहानी दी हुई है एक छोटी सी। एक दिन समीरा बगीचे में खेल रही थी, उसने वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। कुछ तितलियों के पंख सफेद और काले थे, कुछ के पंख इंद्रधनुष के रंगों से सजे थे। वह सोचने लगी तितलियां इतनी रंग बिरंगी क्यों हैं। अब ये स्टोरी थी और इस स्टोरी में 37 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 37। तो हम जब बच्चे को पढ़वाएंगे तो कितने शब्दों को वो बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ पाता है उसको हम काउंट करेंगे और उसके हिसाब से हम उसको यहाँ मार्क्स देंगे। उसके बाद इसके आधार पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि इस कहानी के कार्यपत्रक के आधार पर कितने प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसमें दिए हैं हमारे पास 3 प्रश्न। पहला प्रश्न था समीरा कहाँ खेल रही थी। हम बच्चे से पूछेंगे कहानी के हिसाब से कि समीरा कहाँ खेल रही थी। अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया तो हम उसको 1 नंबर देंगे और अगर उसने गलत उत्तर दिया तो हम उसको 0 देंगे। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न बगीचे में उसने क्या देखा। अगर सही प्रश्न का उत्तर अगर सही देता है तो हम उसको 1 देंगे, अगर गलत देगा तो 0 देंगे। इसी तरीके से तितलियां इतनी रंग बिरंगी क्यों होती हैं। अब इस प्रश्न में, इस कहानी में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि कहानी यही खत्म हो गई कि तितलियां इतनी रंग बिरंगी क्यों हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर वो खुद से सोचेगा कि रंग बिरंगी तितलियां क्यों हैं, तो वो ये सोचकर उत्तर देगा। वो अपने, हो सकता है सबका बच्चों का प्रश्न का उत्तर एक जैसा ना हो, सबके उत्तर अलग अलग होंगे, तो इसमें क्या है उसकी जो दक्षता है वो अलग से निकल कर आएगी। उसमें उसकी ये दक्षता निकल कर आएगी कविता कहानी से जुड़े 3 से 5 तथ्यात्मक एवं 2 से 3 उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के प्रश्नों के उत्तर वो अपने घर की भाषा में देगा। अब सबसे पहला जो आकलन होगा हमारा वो ये होगा
कि हम ये देखेंगे कि इसके मार्क्स कितने हुए, 37 + 3 यानी कि 40 टोटल मार्क्स हुए। तो जब हम काउंट करते हैं तो ये टोटल होता है 40, ठीक है, टोटल 40 होता है। तो उसमें देखेंगे कि 40 में से उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो जैसे कि हमें बताया गया कि हमें ग्रेड ए और ग्रेड 2 के बी के हिसाब से मार्क्स देने हैं। तो जिसके 50 में से कम मार्क्स होंगे यानी 20 से कम मार्क्स होंगे तो वो ग्रेड ए में आएगा, और जिसके 20 से एबव मार्क्स होंगे वो ग्रेड बी में आएगा। अब आगे मैम बताएंगे हमें। सबसे पहले हमें यहाँ चर्चा करने को कहा गया था कि इस जो मैंने अनजान कहानी बच्चे से पढ़वाई है उसमें वो कितनी उस पर सही मार्क्स दे देंगे, आकलन कर लेंगे सब बच्चों का। उसके बाद ये देखेंगे हमें यहाँ कौन कौन सी दक्षताएं बताई गई हैं। तो हमने यहाँ 3 दक्षताएं ली हैं। सबसे पहला कालांश हमारा किसका होता है, मौखिक भाषा का होता है। उस मौखिक भाषा में हमने सबसे पहले दक्षता ली है H203। इसमें हम 203 दक्षता में हमें बच्चे से सवाल पूछने हैं। तो हमने उससे दोनों तरह के सवाल पूछे, जिसका आंसर कहानी में दिया हुआ है वो 2 लिए हमने, और एक ऐसा सवाल लिया है जिसमें उसे खुद सोचना और आंसर देना है। उसके बाद हमारा दूसरा जो दक्षता मिलती है बच्चे को, हमें ये पता चलता है कि वो 45 शब्द प्रति मिनट से उसको पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है। तो ये तो हमें मालूम है, निपुण लक्ष्य में सबसे पहले यही देखना है बच्चे को। निपुण का सबसे पहला लक्ष्य यही है कि वो 45 शब्द प्रति मिनट से पढ़ देगा या नहीं पढ़ देगा। तो पठन दक्षता हमारे पास आ गई। पहले कालांश की हमारी मौखिक दक्षता वाली दक्षता आ गई, दूसरे वाला हमारी किसकी आ गई, पठन वाली दक्षता आ गई। अब तीसरी जो दक्षता हमने यूज करी है वो हमने इसके आधार पे, कहानी के आधार पर उससे बच्चे से प्रश्न पूछे हैं, और प्रश्न के बाद उसके बाद वो सरल वाक्य में उसको लिख कर दिखाएगा। अगर बच्चे को मात्रा का ज्ञान होगा, वो पढ़ पाता है, उसके बाद वो लिख पाता है या नहीं लिख पाता, तो हमारी तीसरी दक्षता भी इससे मापन हो जाएगा बच्चे का। अब ये बताइए हमें आकलन करना है, तो आप आकलन करके बता देंगे बच्चे का कि वो ए ग्रेड में है या बी ग्रेड में है, सब बता देंगे हमसे। तो हम उसके आधार, इस पद्धति के आधार पर हम आराम से आकलन भी कर सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। ए ग्रेड में अगर उसके 1 से 90 तक मार्क्स आते हैं तो वो कौन से ग्रेड में होगा, कौन से ग्रेड में होगा, और अगर 20 से लेके 40 तक मार्क्स आते हैं तो ग्रेड बी में होगा।